ओम शांति। आप सभी दिव्य और श्रेष्ठ आत्माओं का आज के इस पावन और आत्मिक चिंतन सत्र में बहुत बहुत हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। कल्पना कीजिए कि एक भिखारी को रास्ते में एक बहुत ही चमकता हुआ पत्थर मिलता है। वह सोचता है कि यह कोई साधारण रंग बिरंगा पत्थर है और सालों तक उससे अपनी सब्जी तौलता रहता है। एक दिन एक जौहरी की नजर उस पत्थर पर पड़ती है और वह हैरान रह जाता है। वह भिखारी से कहता है, अरे पागल, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो दुनिया का सबसे कीमती पत्थर है, सबसे कीमती हीरा है। तू तो अरबपति है और इससे तू सब्जी तौल रहा है। हमारा जीवन भी अक्सर ऐसा ही है। हम सब अपनी असली कीमत, अपनी आंतरिक दिव्यता को भूलकर छोटी छोटी बातों में, चिंताओं में और व्यर्थ के संकल्पों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करते रहते हैं। आज के इस विशेष सत्र में हम गहराई से 3 बातें सीखने वाले हैं। पहला, हमारी सच्ची रूहानी रॉयल्टी क्या है और पर्सनालिटी का वास्तविक आधार क्या है। दूसरी बात हम सीखेंगे कि हमारे शब्द, हमारी दृष्टि कैसे दूसरे के जीवन को जादू की तरह काम कर सकती है, कैसे दूसरे के जीवन को बदल सकती है। और तीसरा है, दूसरे की कमियों को देखने की पुरानी आदत से हमेशा के लिए कैसे मुक्त हो। यह सभी गहन चिंतन, जीवन को बदलने वाला रहस्य हम परमपिता परमात्मा शिव बाबा के द्वारा उच्चारित अव्यक्त मुरली से ले रहे हैं। यह अव्यक्त मुरली 5 फरवरी 1975 ईस्वी को चलाई गई थी, जिसका बहुत ही सुंदर और स्पष्ट शीर्षक है, पवित्रता प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी है और पर्सनालिटी की जननी है। आप प्रत्यक्ष हो, संसार के सामने बाप प्रत्यक्ष हो। इसके लिए जो मूल आधार है वो है पवित्रता। आपकी पर्सनालिटी बड़ी उच्च किस्म की हो, इसकी माता है पवित्रता। तो आज के समय में हम सब पर्सनालिटी या रॉयल्टी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि महंगे महंगे कपड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा बैंक में बैलेंस हो, सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स हो। तब लोग कहेंगे कि हम बहुत रॉयल हैं, हमारी पर्सनालिटी बहुत ऊंची है। हम बाहर की चीजों से खुद को रॉयल दिखाने की भाग दौड़ में लगे हैं, जिससे अंततः तनाव और खालीपन ही मिलता है। ये वैसे ही हुआ जैसे कि कोई अरबों का बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन हो और वो रात में नींद की गोली खाकर सोता, प्लेटफार्म पर, सोशल प्लेटफार्म पर लाइक्स और कमेंट्स की याचना करता हो। तो ऐसा आदमी सम्राट होते हुए भी भिखारी है। वहीं दूसरा आदमी सामान्य कुटिया में रह रहा है, लेकिन उसके सामने बड़े बड़े लोग नतमस्तक होते हैं। उसकी पवित्रता के आगे संसार के सारे टेंशन को सो दूर है, स्वस्थ नींद आता है। तो वो अरबपति बिजनेस सम्राट होते हुए भी भिखारी है और वो सामान्य जन
भिखारी होते हुए भी बादशाह है। आप सबने कभी सोचा है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा भी तपस्वियों और संतों के चरणों में झुकते थे। राजा महाराजाओं की रॉयल्टी तो कुछ अलग ही थी, लेकिन वो जो रॉयल्टी होती थी सब बाहरी। तपस्वियों के पास बाहर कुछ से कुछ नहीं, लेकिन तपस्या का ओज और पवित्रता का तेज। एक ऐसी पर्सनालिटी उनके पास रहती थी कि बड़े बड़े संत, बड़े बड़े राजा और महात्मा उनके सामने झुक जाते थे। जबकि उन तपस्वियों के पास कोई रेशमी वस्त्र नहीं होते थे, फिर वो किस चीज का आकर्षण होता था? आकर्षण होता था पवित्रता का। बाप दादा कहते हैं कि असली रॉयल्टी वह है जहां आत्मा पूरी तरह संपन्न हो। रॉयल आत्मा कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती और न वस्तुओं के लिए न प्रशंसा के लिए उसे किसी से याचना करनी पड़ता है। सत्य तो ये है, जब हम रॉयल बनते हैं, प्योर बनते हैं, तो हमारी जरूरतें स्वतः पूरी हो जाती हैं। ऐसी रॉयल आत्मा सदा दाता बनकर रहती है। बाबा कहते हैं वास्तव में तो प्योरिटी ही रॉयल्टी है और रॉयल्टी ही पर्सनालिटी है। आपकी पवित्रता की पहचान आपकी रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी से होती है। अगर आपके जीवन में रॉयल्टी नहीं दिख रही है, आपका व्यक्तित्व तो प्रभावशाली नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं पवित्रता की कमी। तो ये रूहानी रॉयल्टी है क्या? आइए इसे हम जानते हैं। रूहानी रॉयल्टी का सबसे बड़ा लक्षण आंखों से दिखता है। रॉयल आत्मा के नयन सदा संपन्न होने के नशे में रहते हैं। उनके नेत्रों में याचना, दीनहीन भाव नहीं रहता है। वे सदा करुणा, दया और स्नेह से उत्प्रेरित होते हैं, शक्ति स्वरूप होते हैं। उनकी नजर कभी नहीं झुकती, ना ही वे किसी को तुच्छ या भौतिक चीजों पर डूबती है। जैसे एक संस्कारी राजकुमार सड़क पर गिरी हुई किसी चीज को उठाने के लिए नहीं झुकता। उसके हाथ से कितना भी मूल्यवान चीज हो, अगर गिर गया तो गिर गया। सोचता है मैं इतना रॉयल राजकुमार कौन उठाएगा झुक के। वैसे ही एक रॉयल ब्राह्मण आत्मा कभी भी किसी से लेने की इच्छा नहीं रखती। इसे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से हम सब समझ सकते हैं। जैसे दुनिया के किसी राजघराने के व्यक्ति की नजर कभी सड़क पर गिरी हुई या किसी छोड़ी हुई छोटी मोटी चीज पर नहीं जाती। मान लिया जाए किसी का कंबल छूट गया है, तो जो रॉयल व्यक्ति होगा उसे नहीं उठाएगा, होगा किसी का सामान्य जन होगा, उठा के अपने झोले में रख लेगा। एक कंबल मिल गया, ये है फर्क। तो ठीक इसी तरह जो आत्मा रूहानी तौर पर रॉयल होती है, उसकी नजर में दूसरों के अवगुण व कमजोरियों पर नहीं जाती। अगर हमारी नजर किसी के अवगुण और कमजोरी पर जाती है, तो इसका मतलब हम उसके अवगुण और कमजोरी को उठाना चाहते हैं। अवगुण और कमजोरी हर एक आत्मा छोड़ना चाहती है। क्यों छोड़ना चाहती है उसको? क्योंकि वो गिरी हुई चीज है, अच्छी चीज नहीं है। तो हर आत्मा छोड़ना चाहती है और आप उस पर नजर गड़ाए हो, इसका मतलब आप उसे लेना चाहते हो, तो आप रॉयल नहीं हैं। यदि आप किसी के कमजोरी को, उसके अवगुण को, उसके त्यागे हुए पुराने संस्कार को अपने संकल्पों में जगह देते हैं, किसी का
पहने हुए कपड़े को आप पहन ले रहे हैं तो रॉयल नहीं कहा जाता दुनिया में। स्नेह की अलग बात है, स्नेह है पहन लो अलग बात है। तो ऐसे ही उस व्यक्ति ने वो आदत छोड़ दी और आप उस आदत को धारण कर ले रहे हैं, तो आप रॉयल्टी से गिर रहे हैं। जैसे दूसरों ने कूड़ा फेंक दिया, उसे आप अपने मन में सहेज रहे। ये जितनी निगेटिव चीजें ऊपर बताई गई आप सबको, ये सब कूड़े ही है। दूसरे ने कूड़ा फेंका, आप उसे उठा कर ले आए अपने घर। किसी ने कूड़ा निकाल के सड़क पे फेंका, आप उसको उठा लेके ले आए अपने दुआरे पे पाट दिए कि पट गया, तो आप रॉयल नहीं कहे जाओगे। बाबा कहते हैं ये अज्ञानियों का काम है, रॉयल ब्राह्मणों का काम नहीं है। क्या आप अभी भी दूसरे के कचरे को ढो रहे हो या अपनी रॉयल स्थिति में स्थित हो? दूसरों की चीजों पर नजर गड़ाना या उन्हें लेना सूक्ष्म रूप से चोरी ही है। चोर भी पहले क्या करता है? किसी दूसरे की चीज पर नजर गड़ाता है और जैसे मौका पाता है उसे उठा लेता है। तो ऐसे अगर आप सब किसी के कमी, कमजोरियों और गुणों पर नजर गड़ाते हो, आप जान भी नहीं पाते हो, वो सारी चीजें आप में आने लगती हैं। इसीलिए कहावत है, कख का चोर सो लख का चोर। चाहे गुणों की चोरी करो चाहे अवगुणों की चोरी करो, चोरी चोरी ही होती है। आज से हम सब अपने दैनिक जीवन में एक नियम बना ले। जब ऑफिस में या घर पर कोई आपके सामने किसी की बुराई करे या किसी पर क्रोधित हो, तो आप खुद को याद दिलाएं। क्या याद दिलाएंगे? आप खुद को याद दिलाएं कि मैं एक रूहानी रायल आत्मा हूं। मैं इस कचरे को अपने साफ सुथरे मन के महल में जगह नहीं दे सकता। इसके बाद परमात्मा हमारे बोल पर ध्यान खिंचवाते हैं। रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं के बोल कैसे होंगे? बाबा कहते हैं उनके बोल साधारण नहीं होंगे, उनके बोल महावाक्य होंगे, गोल्डन वर्सन्स होंगे। उनके बोल सतयुगी दुनिया की देवी देवताओं की याद दिलाने वाले होंगे। उनके एक एक बोल अनमोल रत्नों के समान मूल्यवान होते हैं। जब कभी किसी को दुख देने वाले, गिराने वाले बोलो, तो वे समझो कि आप पत्थर निकाल रहे हो। तो रॉयल आत्माओं के बोल पत्थर जैसे नहीं होते। आजकल लोग बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन एक रॉयल आत्मा की विशेषता क्या है? वह 50 बोल बोलने वाले विस्तार के बजाय 10 बोल के सार वाली बोल बोलती है। अर्थात उसके बोल में क्वांटिटी कम होगी लेकिन क्वालिटी बहुत होगी। कम बोलेगी लेकिन जो बोलेगी वो सार्थक होगा। जरा सोचिए, जब आप स्नेह और समर्थ भरे बोल बोलते हैं तो आपके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति कैसा महसूस करता है? उसे आपसे शीतलता और शांति की अनुभूति होती है। इस भागदौड़ भरी दुनिया में तड़पती और भटकती हुई आत्माओं को आपके पास बहुत काल की प्यास बुझाने का ठिकाना मिल जाएगा। वह मन ही मन सोचेंगे कि ये कौन सा फरिश्ता आ गया, ये कौन है जो संपर्क में आया, जो हमें क्षण भर में एक बोल से शीतल कर गया। इसे ही कहते हैं पारस के संग लोहा भी सोना बन जाता है। आज का समय केवल ज्ञान सुनने और सुनाने का नहीं है, बल्कि ज्ञान को दिखाने का है। दुनिया अब आपके प्रवचन नहीं, आपका चेहरा और चलन देखना चाहती है।
क्या आपकी पर्सनालिटी इतनी प्रभावशाली है? अपने चेहरे और मस्तक से इस पवित्रता की पर्सनालिटी को चमकने दें। आपके नयनों में भाई भाई की वृत्ति हो और आसपास के पूरे वायुमंडल को बदल कर रख दें। जब लौकिक पर्सनालिटी इतना प्रभाव डाल सकती है, तो जरा सोचिए कि आपकी पवित्रता की पर्सनालिटी कितना प्रभावशाली होगी। निर्बल आत्माओं को अपनी बुद्धि द्वारा, अपनी शुद्ध स्मृति द्वारा, समर्थी स्वरूप के द्वारा शीतल करें, उन्हें समर्थ बनाएं, स्वयं पर तथा सर्व पर विशेष रूप से रहमदिल बने। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार सिर्फ इतना है कि हमारी सच्ची रॉयल्टी हमारे कपड़ों से नहीं, बल्कि हमारे पवित्र संकल्पों, दूसरे की कमियों को अनदेखा करने की महानता और हमारे मुख से निकलने वाले अनमोल गोल्डन वर्सन्स से झलकती है। आज से इसी पल से एक संकल्प लें, अपनी आंखें बंद करें और अपने मस्तक के बीच चमकते हुए उस रूहानी सितारे को महसूस करें। स्वयं से कहें कि मैं एक दाता हूं, मैं एक फरिश्ता हूं, मैं रूहानी रॉयल्टी वाली आत्मा हूं। पवित्रता ही हमारी रॉयल्टी है, पवित्रता ही हमारी पर्सनालिटी। आज आप जिससे भी मिलेंगे उसे अपने श्रेष्ठ बोल, शांत दृष्टि से कुछ न कुछ देंगे, किसी से कुछ मांगेंगे नहीं। आपके भीतर इतनी शक्ति हो कि आप अपने रहमदिल और पवित्र दृष्टि से किसी भी मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कान ला दें। तब आप सच्चे राजयोगी, अध्यात्म मार्गी कहलाएंगे। तो उठिए और अपनी रूहानी रॉयल्टी को पहचानिए। अपनी रूहानी रॉयल्टी से दुनिया को रोशन कीजिए, क्योंकि यह दुनिया आप जैसे चमकते हुए सितारों को देखने का इंतजार कर रही है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद एवं ओम शांति।